अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है 10 लाख की गाड़ी की तलाश बनाम सरकार। नाज़रीन, क्योंकि बजट आ गया है और खान साहब के बकौल वो बड़ा ही अच्छा बजट है और बड़ा ही मज़ेदार बजट है और बड़ी रिलीफ है उसके अंदर, तो मैं वो बड़ी रिलीफ चेक करने आया था। गाड़ी खरीदी थी तो मैं पूछना चाह रहा था कितने की हो जाएगी, कितना एक कमी आएगी, वो भी आपको बात कराएंगे। लेकिन अभी हम ढूंढने आए हैं 10 लाख रुपए की गाड़ी, कि शायद कोई 10 लाख की हमें गाड़ी मिल जाए। तो चाचू हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। की करते हो? ना गड्डियां गुड्डियां साफ सुफ करना। साफ अपनी गड्डी कदी लेती है? कोई नहीं, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह। 10 लाख की गड्डी दियो मैनू, कोई पुरानी भी दे। 10 लाख की गड्डी कोई लभेगी तो थके टुटी लभेगी, जे लभी तो काम वाली लभेगी। 10 लाख नहीं डिग गई है क्योंकि 10 लाख गड्डियां बहुत महंगियां हो गई, बहुत ही महंगियां गड्डियां हो गई। पुरानी गड्डी दे दियो, ये पुरानी लग रही है। ये पुरानी 11 मॉडल दी है या तो 10 साल पुरानी है। ये गड्डी की कीमत ज्यादा है, ये कोई 18.5 के करीब है। 18.5 के करीब है? हाँ जी, बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम, 10 लाख की गड्डी है? 10 लाख की सर मेहरान वगैरह वो 13 लाख रुपए की मेहरान पुरानी कोई नहीं है। किन्ने दीजिए? ऑल्टो, वो सुजुकी ऑल्टो है, 0 मीटर है किन्ने दीजिए? ए तो बॉस ਨੂੰ भी पता है सर। बॉस बुलाओ, बॉस अंदर है? बॉस बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र। ये कितने की है? ये गाड़ी है कंपनी प्राइस पे, अभी तो फिलहाल 1640 की है इसकी। ये फुली ऑप्शनल, फुली ऑटोमेटिक है, लेकिन इसकी प्राइस जो है ना, वो जो उन्होंने 4.5% सेल टैक्स कम किया है ना, वो अभी बजट पास होगा तो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कितना लगेगा इसके ऊपर? अप्रॉक्सीमेटली है कोई 62-65,000। और वही ऑन बढ़ जाएगा? देखिए अब पॉसिबल है, ये तो अब कंपनीज को चाहिए ना, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो ये ऑन खत्म हो जाएगा। ये ऑन जो है ये कंपनियां और लोग मिलके बनाते हैं आपस में, क्या करते हैं? नहीं, कंपनीज अगर इस प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी तो फिर ऑन खत्म हो जाएगा। वो इन्वेस्टर भी बीच में गेम करता है ना थोड़ी। इन्वेस्टर तो देखिए ओवरऑल दुनिया में हर जगह पे ही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की ना डिमांड होगी ना, तो उसकी अगर सप्लाई कम होगी तो वो उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है। चलें ये बताएं, 10 लाख में कोई गाड़ी मिल सकती है मुझे? मेरे जेब में 10 लाख है, मैं कुछ खरीदना। 10 लाख में मेहरान मिल सकती है आपको? 10 लाख की कीमत ही कुछ नहीं इस वक्त, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं की साढ़े इस वक्त जो है ना, आपकी करेंसी की वर्थ कोई नहीं है। और ये ऊपर सारा कसूर सियासतदानों का है। कमाल कर दिया इस वक्त आप ऐसी है। सारा कुछ पता है कि नहीं? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। नहीं नहीं यार, 10 लाख ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ नहीं है आजकल के जमाने में कोई नहीं भाई। 10 लाख 10 लाख का कुछ भी नहीं आता। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में असेंबल्ड है गाड़ी सुजुकी की, और ये 1640 में खड़ी हुई है। अभी बजट का वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी इतनी महंगी। अगर ये 1640 में से आप 40 निकाल दें, 50 निकाल दें, फिर भी ये 15 से ऊपर है। 15 से ऊपर में आपको ये मिल रहा है। 2,37,000 इस पे गवर्नमेंट जो है ना सेल टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, ठीक है। 2,37,000 इसके इनवॉइस ये सिर्फ वो टैक्स है जो सामने इनवॉइस पे नजर आता है। हाँ, ये गाड़ियाँ अभी तक लोकल मैन्युफैक्चर है, लेकिन इनको मैन्युफैक्चरिंग सैम्पल कहते हैं। सैंपल कहते हैं हम। आप क्या आज तक गवर्नमेंट ने इन कंपनी से पूछा है कि इसकी जो प्रोडक्ट बाहर से आती हैं पिछले 2 डेकेड से वो बना सके हैं कि नहीं बना सके? और वो डॉलर बाहर भेजते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि बाहर से डॉलर जो है ना एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट ना करें। कभी इन्होंने इन 3 सालों में 2 डेकेड में 3 डेकेड्स में कभी किसी से पूछा इनसे कि आप इतनी गाड़ियाँ बनाते हैं, आपने मैन्युफैक्चर क्यों नहीं किया पार्ट्स? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी नाइस। असेंबलिंग में आया है, मैन्युफैक्चर में क्यों नहीं आते? बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने सुना है कि इन गाड़ियों की कीमत बढ़ने वाली है। मैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं ऑथराइज्ड डीलर नहीं, लेकिन मैं आपको अपने एक चलते जाते हैं ना ओपिनियन के बाद कहता हूँ कि इसका इंजन जो है ना वो बाहर से आता है। बेशक यहाँ पे आके फिक्स शुरू होता है, लेकिन उसके मेजर पार्ट जो है ना बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और उसकी मद में डॉलर बाहर जाते हैं। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। नाज़रीन, गाड़ी लेने निकले हैं 10 लाख की गाड़ी, मुझे लगता है वहाँ तक मिल जाएगी। भाईजान 10 लाख की गाड़ी है कोई? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यार आप वो यूट्यूबर है ना? जी 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 जी, वेरी नाइस यार। मैं सुनता हूँ आपकी गाड़ियों का रिव्यू, देखा मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं, हम ये 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। 15 साल आपको पीछे जाना होगा। टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा? जी, टाइम ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। आपने मूवीज़ देखी होंगी, वो अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। जब वो आएगी थोड़ा सा 15 साल पीछे जाना होगा आपको, फिर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। या भाई आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। कोई पुरानी गाड़ी भी नहीं यार, ये वाली गाड़ी वैगनार। ये वैगनार भाईजान ये आपको मिल जाएगी 17.5 लाख रुपए की, ओनली फॉर यू। 17.5 लाख, यानी कि मैं ये सोचने के निकला हूँ कि जैसे 100 रुपये की औकात खत्म हो गई है, 10 लाख अगर मेरे पास हो तो मैं अपने मोहल्ले में तो कम से कम अमीर होऊंगा, लेकिन मैं बाहर आके गरीब हो गया हूँ।
10 लाख में? ऐसे ही है भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। लोग 13-14 लाख रुपए के बजट में आके बात कर रहे होते हैं कि हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही। मैं उनको समझाता हूँ भाईजान, पैसे आपके अच्छे हैं। आज से 15 साल पहले 8 लाख की, 10 लाख की सिटी, करोला, रिबॉन आ जाया करती थी। आप बुरा ना फील करो, जो है सुजुकी ऑल्टो निकलवा दो, 11 लाख रुपए की मिल जाती है आपको, 12 लाख की विदाउट एसी। 10 से ऊपर, वो भी 10 से ऊपर, 10 विदाउट एसी। विदाउट एसी 10 लाख में हम एसी भी नहीं एंजॉय कर सकते। नहीं, एसी एंजॉय करना तो आपको 13-14 लाख की VXR मिलती है, वो आपको मिल जाएगी। क्या गाड़ियों का बिजनेस चल रहा है? लोग जो से गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये आप कितनी गाड़ियां बेच लेते हैं दिन में? देखिए, जितना ज़्यादा शुक्र करते हो अल्लाह ताला, उतना ज़्यादा आपका रिस्क में इजाफा करता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 सालों से एक लहर चली हुई थी इन एवरी बिजनेस कि जब भी पूछते थे कैसा हाल है, तो वो हर बंदा ये कहता था यार अच्छा हाल नहीं है, बुरा हाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइनली जब से ये कहना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल हैं, तो मुझे इतना पता है कि हाल अच्छे ही हुए हैं, ये तो चाहे कोई और कुछ बोले या ना बोले। जब तवक्कल अल्लाह पे हो तो फिर चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और बरकत डाले। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यानी 10 लाख की गाड़ी है और 10 लाख हमारी जेब में है, और 10 लाख हमें मिलना कुछ नहीं है 10 लाख में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 10 लाख है मेरे पास, गाड़ी कोई दे देंगे हमें? मेहरान मिल जाएगी आपको। कौन सी वाली? ये खड़ी है हमारे पास। आओ जी। ये कितने की है? 10 लाख की आपको दे देंगे। नहीं ऐसे ना करें कि असली कीमत कितनी है? साहब आपने जो मैं कहा, मैं उसको एग्री करते हैं। मुझे थोड़े, ये कितने की बेचेगी आप? जितने की भी है, आपने कहा 10 लाख रुपए की आपकी हुई, 10 लाख दे आपकी हुई गाड़ी। 10 लाख गाड़ी मिल गई 10 लाख में। ये मेहरान ही मिली थी। मुझे याद है 12-13 लाख में एक्सेल ही आ जाती होती थी, और 10 लाख 11 लाख में रिबॉन आती थी। जरदारी का दौर था, ये इमरान खान साहब का दौर है। जरदारी का दौर था? आप जरदारी को पसंद करते हैं? नहीं, उस वक्त रेडी था 2008। हाँ, मुझे याद है कि वो जो सी रिबॉन थी, वो 11-11.5 में अच्छी रिबॉन मिल जाती थी। 8-9 मॉडल की रिबॉन मिलती थी, इतनी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो गाड़ी भी 16 लाख रुपए की, 16-17 लाख। 10 लाख में हमें ये पुरानी गाड़ी मिलेगी। इसको नंबर लगा हुआ है 2019 का, 18 मॉडल। 18 मॉडल है ये। गाड़ी भी अच्छी है, गाड़ी अच्छी जेन्युइन देख लें जी, गाड़ी अच्छी है। ये 10 लाख में हमें मिल सकती है। अब पेमेंट कब कर रहे हैं आप? मैं अभी कर रहा हूँ आपको पेमेंट। मेहरान ले लेते हैं हम। मेहरान और इसका कंपैरिजन करें, ये कितने की है? ये 17 लाख रुपए की है। 17 लाख की है। ये मीरा है? मेरा ये है। इसमें एयर बैग्स हैं? एयर बैग्स, पावर विंडो, स्टीयरिंग, अलॉय व्हील्स, रेडार, ट्रैक्शन, फुल ऑप्शन गाड़ी है। फुल ऑप्शन गाड़ी है 17 लाख। 17 लाख रुपए। यानी कि मुझे 10 लाख खर्च के ये सारा कुछ नहीं मिल सकता। उसमें 10 लाख में आपको इस तरह से एक्सेस नहीं मिल सकती। 10 लाख में मुझे यही मिल जाए तो बड़ी बात है। आप 4 व्हील पे आ जाइए। बाइक से उतर के 4 व्हील पे आ जाएंगे आप। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हैं? तकरीबन 25 से 30 साल। अपनी गाड़ी है आपके पास? गाड़ी मेरे पास भी है, एक पुरानी सी बाइक है, वो भी हमारे सामने उनकी मेहरबानी है, उन्होंने चलाने के लिए दी हुई है। आपको गाड़ी अपनी लेने का दिल नहीं करता? दिल किसका नहीं करता? फिर घर के खर्चे पूरे कर लें तो वो बड़ी बात है। अच्छा, दुनिया कहती है हालात खराब हो गए, बाकी खराब हुए हैं या दुनिया को लगता है? हालात खराब क्यों नहीं है? हर बंदा के हालात, जिससे पूछे वो गाड़ी भी लेने आ रहा है, पर वो कह रहा है मेरे हालात भी खराब हैं। गाड़ी बिक भी नहीं है? गाड़ी बिक भी रही है, नहीं भी नहीं बिक रही। जिसकी बिक रही वो खुश है, जिसकी नहीं बिक रही वो कह रहा है हालात खराब है। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ कि खान साहब बहुत तरक्की हुई है, GDP चेक करें, हमारे कारोबार जो उनसे हैं वो फ्लॉरिश कर गए हैं। लेकिन जो बेचारे दूर हैं खान साहब से, हमारे जैसे गरीब मस्कीन, उनका कुछ भी नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? 10 लाख में गाड़ी खड़ी है कोई आपके पास? नहीं, कोई नहीं खड़ी। अच्छा, ये कितने की है? ये क्या है? मिराज है? ये मिराज गाड़ी है। ये कितने की है? 16.5 लाख रुपए की। 16.5 लाख रुपए हाँ की। गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं? गाड़ियाँ, कोई गाड़ी सस्ती नहीं हुई। हमारा काम ही तबाह बर्बाद हो गया। कस्टमर नहीं है, कहाँ से गाड़ियाँ लेगा, इनकम नहीं है, 11 लाख की कारोबार नहीं है। मतलब ये कब तक अजाब हमारे पे मुब्तला रहेगा? पर साहेब, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आप ही लेके आए हैं। कुछ तो कहें। ये मैं ऐसे क्या कहूँ, ये अब ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। 10 लाख में गाड़ी है आपके पास कोई? 10 लाख में गाड़ी कोई नहीं है भाईजान। ये एक ख्वाब है 10 लाख रुपए वाला। हाँ, मेरा ये सब झूठ का एक ऐसा दीवाने का ख्वाब है, दीवाने का, कि 10 लाख रुपए आपको कोई मिलेगी कबाड़िए के पास गाड़ी, शायद उधर बलालगंज से मिल जाए 10 लाख रुपए की गाड़ी। इस मार्केट से नहीं मिलने वाली 10 लाख रुपए। एक वो खड़ी है, वो मेरी मोहब्बत में, उन्होंने कहा तू 10 लाख की ले जा। तो क्या करेगा? कौन सी? ये जापानी खड़ी है छोटी मार। ये कितने की है? ये भी 11.5 लाख रुपए की। 11.5 लाख? ये जो हम 8 लाख रुपए की लेते थे, इस टाइम ये 11.5 लाख रुपए की चली गई ये गाड़ी। 660 है। 660।
10 लाख में, यानी कि अगर मैं कोशिश करूं, एक धोखा हुआ है ऐसा हमारे साथ बजट में कि पहले 2 महीने तो वैसे ही लोगों के माइंड में था प्राइस कम हो रही है, कस्टमर कोई नहीं मार्केट में। फिर उसके बाद एक ऐसा उन्होंने बम फोड़ा है, सिर्फ एक फायदा हुआ 660 का, लेकिन उसका ऑन जो प्राइस कम होगी ना, उससे अल्लाह की रहमत से 10,000 रुपये ऑन ज्यादा होगा, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश करते हैं आपको आज 10 लाख की गाड़ी का बता दें, क्योंकि कहानी चल रही है कि गाड़ियाँ बहुत सस्ती हो गई हैं, क्या खूबसूरत बजट आया है और दुनिया जो सी है वो चांद पे जाने वाली है, पाकिस्तानी सारे। तो मैंने सोचा जाके पूछ ही लें कितने से बह के जाओगे, छोटा सा ब्रेक ले लें। जब मैं सड़क पे जाता हूँ तो गुर्बत, परेशानी, चाहे वो ताजर है, चाहे वो काम करने वाला बंदा है, नौकरी पेशा है, उसी तरह है। हुकूमत जो है ना, ये पहले दिन से ही जिस डगर पे चल रही है वो गरीब मार है और आम आदमी को ख़त्म कर देने वाली बात है। नाज़रीन, गाड़ी लेने तो हम निकले हैं, लेकिन गाड़ी के साथ साथ ताजर जो उनसे हैं बजट के अंदर बड़े परेशान है। तो पहले गाड़ियों की जब बात कर रहे हैं तो शहजाद सलीम साहब से हम बात करते हैं। वो पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और अंजुमन ताजरान के, उनका भी प्रेसिडेंट हूँ, अंजुमन ताजरान जेल रोड का। और अंजुमन ताजरान के जो बड़े का क्या कहते हैं ना, करता धरता रहनुमा नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको देख के मेरे ख्याल से बहुत से हुकूमती लोगों को ना तबीयत खराब हो जाती है। मीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंजुमन ताजरान तो मैं देखता जा रहा हूँ ओली ओली यंग डॉक्टर्स बनते जा रहे हैं आप, है ना? ये एक बात बताएं, एक स्टोरी चल रही है कि अब जो गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अभी मैंने छोटी बड़ी का नाम नहीं लिया अभी, क्योंकि खबर ये चल रही है, क्योंकि जो चाहने वाले हैं ना, जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, जाओ जाके खरीद लो। भट्ट साहब, आप ये जो फरमा रहे हैं ना गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, इन अल्फाज से नफरत हो गई है। उसकी वजह ये है कि पिछले 3 माह से हुकूमती तर्जुमानों ने ये कहना शुरू किया हुआ था कि जी ये जो बजट आ रहा है, इस बजट में अवाम को हम इतनी रिलीफ देंगे कि लोग अवाम, पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना। ठीक है, और गाड़ियाँ हम इतनी सस्ती कर देंगे कि 4 से 5 लाख रुपए फी गाड़ी पर कीमतें नीचे आ जाएंगी। इनके इन बयानात की वजह से पिछले 4 माह से कारोबारों का बेड़ा गर्क हुआ था। लोग रुक गए, उन्होंने कहा लोगों ने सेल परचेज, जिन लोगों ने नई गाड़ी खरीदनी थी उन्होंने गाड़ी खरीदनी बंद कर दी। शोरूम वाले खरीदते नहीं थे कि आज हम खरीद लें, कल रेट नीचे आ जाएंगे। और जब बजट आया तो बजट में इन्होंने क्या किया, 70 से 75 हज़ार रुपये की रिलीफ, मैक्सिमम 90 हज़ार रुपया। ठीक है जी। और आने वाले चंद दिनों में, मेरी बात नोट कर लें भट्ट साहब, आइंदा चंद दिनों में इन लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और असेंबलर्स हैं ये कीमतें बढ़ाने वाले हैं। हाँ, ये कीमत बढ़ेगी। ये 75, 80, 90 हज़ार रुपये का पता नहीं चलना वो गया किधर, मिक्स हो जाएगा वो बीच में। मैं कहता हूँ। और एक बात और नोट कर लें, आने वाले कुछ दिनों में सस्ती तो बहुत दूर की बात, महंगी हो रही हैं, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं। और ये बात जो सी है, मीर साहब आपको समझ में आया बजट? क्योंकि मैं ना समझने से ये कासिर हूँ कि जब मैं सड़क पे जाता हूँ तो गुर्बत, परेशानी, चाहे वो ताजर है, चाहे वो काम करने वाला बंदा है, नौकरी पेशा है, उसी तरह है। लेकिन जब बजट की तारीफ मैं हुकूमती लोगों से सुनता हूँ, वो कहते हैं इससे अच्छा बजट आ ही नहीं सकता था। देखें, ये हुकूमत जो है ना, ये पहले दिन से ही जिस डगर पे चल रही है वो गरीब मार है और आम आदमी को ख़त्म कर देने वाली बात है। इन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं गरीब को ऊपर ले जाऊंगा, मेरी सारी चीज़ें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। अब ये गरीब जो हैं ये खुद फैसला कर लें कि उन्होंने कहाँ तक ऊपर जाना है और खान साहब ने उनको कहाँ तक ले जाना है, तरक्की की बुलंदियों का। तो बात ये है कि ये जो बजट है ये अशराफिया नवाज और माफिया नवाज है और इस बजट के अंदर ज़रूर मराहत मिली हैं। आ गया बीच में। और नहीं, नवाज का नाम लगता है इनका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे भी यही लग रहा है, ये खुद नहीं छोड़ना इन्होंने। और ये खुद भी नहीं छुड़वाना चाहते। बात ये है कि जी ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त महंगाई ने साहब ये ड्यूटी कमर तोड़ हुई है, आपको इससे रिलीफ नहीं? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कमर तोड़ महंगाई है ना, उसने एक तरफ तो आम आदमी का भुरकस निकाल दिया, दूसरी तरफ यही महंगाई जो है ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने का ज़रिया है और हुकूमत इस महंगाई को एक हथियार की सूरत में इस्तेमाल कर रही है, मुअस्सर हथियार। ये क्यों? तो अपने मुंह से कहते हैं कि IMF। क्यों नहीं, IMF नहीं। देखें, ये जब महंगाई जो है ना, जब बढ़ती है ना, तो उसी निस्बत से जब चीज़ों की, अशिया की कीमतों में इजाफा होता है तो हुकूमत का सेल्स टैक्स भी बढ़ जाता है।
बिल्कुल बढ़ जाता है, हुकूमत का भी होल्डिंग टैक्स भी बढ़ जाता है। और ये तमाम जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो जो है ना वो हुकूमत को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है खर्च करने के लिए की मद में भी मिल जाता है और हर चीज़ की मद में मिल जाता है। तो ये महंगाई को तो एक टैक्स कलेक्शन के हवाले से बतौर आला ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। और आप यकीन करें इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा जो इर्द गिर्द दाएँ बाएँ इनके माफियाज और अशराफिया बैठे हैं सिर्फ वो उठा रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है, मैं ये जो पैगाम है स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को बता रहे हैं कि कमाल ही बजट पेश करता है, इस तो अगे तो मौत ही किसी, इस तो अगे एंड है, यानी कि इस तो अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। तो मैं जरा भट्ट साहब मौत बजट कितों वो जो तमाम मुशीर वज़ीर जो वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द होते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं कि यार तू कमाल ही वज़ीर साहब, आपके अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, वाह वाह वाह। और जो ये लोग खड़े हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ से हैं, उनको जो वज़ीर-ए-आज़म को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कारोबार जो है बुलंदियों को छू रहा है, GDP बढ़ गया और पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है। तो ये असली लोग हैं, ये ज़रा वज़ीर-ए-आज़म को कुछ बताना चाहते हैं, उनसे सुनने वज़ीर-ए-आज़म को बता दें बजट कैसा था। आपको सुन रहे हैं, मैं साहब आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मुखातिब करके नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो मैं मुखातिब करता ही रहता हूँ, आज फिर कर लेता हूँ आपको। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इधर हैं? अच्छा ये सुन लें जी वज़ीर-ए-आज़म साहब आप भी। बात यह है ये फ़ीकस आमदन है ना जी, ये एक ढकोसला है। आपने कहा 15% फ़ीकस आमदन बढ़ी, आपको पता है फ़ीकस आमदन कैलकुलेट कैसे होती है? मैं बताता हूँ आप। मेरी 90 रुपये आमदन है और ज़ुहैब भट्ट साहब की 10 रुपये आमदन है। 90 को 10 में जमा किया तो हो गए 100 और 2 पे तकसीम किया तो हो गए 50। इसका मतलब क्या हुआ कि भट्ट साहब की आमदन 50 रुपये है। अब भट्ट साहब को पूछें कि वो 40 रुपये किधर हैं? जब ये खर्चा करने जाएंगे तो वो 40 तो मेरी जेब में है। तो इसका मतलब है कि 90 मेरे पास ही हैं और ये इनके 10 रुपये ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिन लोगों में हम रहते हैं वहाँ फ़ीकस आमदन नहीं बढ़ी जनाब, और जिन लोगों में आप रहते हैं उनकी आमदन बढ़ गई है। इस पर सोचे कि उनकी आमदन कैसे बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी कुर्बत नसीब हुई है, वो आपके साथ बैठे हैं और आप जो है आपसे फैज़याब हो रहे हैं। और हम आवाम यहाँ बैठे हैं इस कैमरे के आगे, हम रोना रो रहे हैं कि हमारी आमदनें कम हो गई हैं और हम गरीब हो गए हैं और आपके दाएं बाएं बैठे लोग अमीर हो गए। तो ये है आमदन, ये है फ़ीकस आमदन का ढकोसला। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर गौर फरमाएं। आप जितना अच्छा बजट पेश करें, उसे कहें जो मर्ज़ी कहें, अगर आम आदमी महंगाई ज़दा है, अगर आम आदमी को सहूलत आसानी नहीं मिलती, आम आदमी को आटा सरकारी रेट पर नहीं मिलता, आम आदमी को चीनी चावल अशियाए ज़रूरियाँ नहीं मिलती। ये रक्षा देखें आप, ये 30,000 रुपये रक्षा महंगा हो गया है। 30,000 रुपये रक्षा महंगा हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भट्ट साहब कि इनको आप कब तक कोशिश करेंगे कि इनको जगाएं? इन्होंने नहीं जागना। इमरान खान साहब ने नहीं बदलना, बदल जाएंगे, नहीं बदलना। अब अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने इमरान खान को कैसे बदलना है। मैं आपको बता दूं, नहीं, अवाम ने फैसला करना है। वोट की पर्ची से बदलना है, सड़कों पर निकल के बदलना है, या अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक चलानी है, तहरीक चलानी है, इनका तख्ता उल्टना है। ये इस काबिल ही नहीं है। और अपोजिशन जो है, मैं अपोजिशन से बात करना चाहता हूँ, ये अपोजिशन पार्टियाँ जो है ये कब निकलेंगी जी? कब निकलेंगी? जब हमारा बुरकस निकल जाएगा, जब हम मर जाएंगे। और तुम अपोजिशन वाले जो वो अपने लिए निकलते हो, हमारे लिए क्यों नहीं निकलते? पाकिस्तान के अवाम के लिए क्यों नहीं निकलते? गरीबों के लिए क्यों नहीं निकलते? निकलो, अब वक्त आ गया है, निकलो, उल्टा दो इन्हें और इनको उल्टा के रख दो। हम इनसे तंग हैं बहुत। आप शेख रशीद बन गए, अब रिलैक्स करें जरा, आप पैगाम दे दें। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस वक्त हम जेल रोड पे खड़े हैं। हाँ जी, ये वही जेल रोड है जहाँ पे, और ये वही सलीम मोटर्स है कि आज से 25 साल कबल आपको याद होगा आप तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पे नमाज असर की अमामत आपने कराई थी और आपने ये दुआ कराई थी कि अल्लाह इस मुल्क को तरक्की अता फरमा। तो जनाब अब तो इस मुल्क की भाग दौड़ आपके हाथ में है। अगर अब भी इस मुल्क को तरक्की नहीं मिलनी तो फिर पता नहीं कब मिलनी है। भट्ट साहब, मैं हकीकत की है, मैंने गलत बयान नहीं। जनाब आज से 25-28 साल कबल की बात है, डबल कैबन हाईलैक्स सेल करने तशरीफ़ लाए थे ये मेरे पास यहाँ पे। इन्होंने असर नमाज असर की अमामत कराई थी। आपने इनके पीछे नमाज पढ़ी और इनके पीछे नमाज पढ़ी हुई है हमने। जन्नती हैं आप माशाल्लाह। तो हम, और इस वक्त इन्होंने वाकई दुआ कराई थी कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। अब तो मुल्क इनके हाथ में, अगर
अब भी वो अपनी इस दुआ पर अमल ना करवा सके तो कब करवानी? मियां साहब की वजह से तरक्की नहीं हो रही। आपने कुछ कहना है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस अवाम को तबाही मौत मरने से पहले मत मारे, मेहरबानी फरमाएं। नाज़रीन, हमारा क्वेस्ट जारी है 10 लाख की गाड़ी का, वो आपको खरीद के देखने की कोशिश करते हैं। नहीं खरीदी की तो फिर कार चले जावांगे। हाँ, है हमारे साथ। मैंने ऑन पे गाड़ी लेनी है, आपको रसीद हमेशा मिलेगी जो गाड़ी की इनवॉइस है। जो ऑन के पैसे हैं वो रिश्वत की तरह, रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, याद रखिएगा। सुबह से शाम हो गई है, गाड़ी ढूंढ रहे हैं 10 लाख वाली, मिली नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि लॉरियों वाला काम करते हैं, क्योंकि जितने सानू पता कि 10 लाख की गाड़ी मिलनी नहीं, तो गाड़ियों पे जो हमारी ठहरक है गाड़ी की, वो जाकर पूरी करते हैं। गाड़ियाँ मुख्तलिफ खूबसूरत आपको दिखाते हैं। मुझे गाड़ियाँ बड़ी पसंद हैं, लेकिन मैं भी गरीब आदमी हूँ, गाड़ियाँ ख़रीद नहीं सकता मैं इतनी महंगी। तो आए एक शोरूम में चलते हैं, हमारे भाई हैं वो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये माइक आप पकड़ लें। गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है आपके पास कोई? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सच में कोई 10 लाख की चीज़ आती है तो मुझे बता दें। 10 लाख मैं भी 10 लाख बताते हुए भी शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि मेरे पास 10 लाख है। आप नहीं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो बेचारे 15 से 18 लाख रुपए की रेंज में गाड़ी ढूंढते हैं, तो कोई गाड़ी मिलती नहीं है। हमारी आपके तवस्सुल से ये अपील है गवर्नमेंट से कि खुदाया हम पर रहम करें, ताजरों को ज़िंदा रहने दें। ये कौन सी गाड़ी है? ये 1000 सीसी टर्बो क्रूज़ वाली गाड़ी है, टोयोटा की जस्टी। ये कितने की है? ये 25 लाख रुपए की गाड़ी है। इसको टैंक कहते हैं? इसको टैंक। आओ बाहर से आकर दिखाएं, गाड़ी दिखाएं जरा खोलो जी, खोलो। इसके स्लाइडिंग डोर, जी स्लाइडिंग डोर हैं, इसके पावर डोर हैं। अच्छा। प्लस इसमें पुश स्टार्ट है, क्रूज़ है, HID है, नीचे राहदारी लाइटें हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मल्टीमीडिया, HID, LED, इसमें तमाम तर दुनिया की। और अलॉय व्हील देखें इसको कितना बड़ा लगा हुआ है। और ये अप्लाइड फॉर, ये 16-17 इंच का रिम लगा हुआ है इसको। और गाड़ी खूबसूरत कितनी है? इसकी सीटें भी पिछली फोल्ड हैं। आप गाड़ियों का काम इतने से कर रहे हैं, यही गाड़ी अगर पाकिस्तान में असेंबल हुई होती तो कितने की मिलनी थी सेम चीज़ों के साथ? आप BRV को देख लें। हाँ, BRV कितने की? BRV इस वक्त मेरे हाल को 35 लाख रुपए के करीब पहुंची हुई है। वो नहीं। हाँ, ये विड्स है टोयोटा। विड्स दिखाएं जी। ये 2017 मॉडल की गाड़ी है और ये 26 लाख रुपए इसकी प्राइस है। इसके अंदर रडार है, मल्टीमीडिया स्टफ खड़ा है। जितनी छोटी गाड़ियाँ हैचबैक हैं सारी, है ना? हाँ जी। और हैचबैक में आप सारी 20+ हैं? जी 20+ हैं, जिसमें कोई 19 लाख की भी है N1 650 सीसी में। हाँ जी। अब ये है काली जी, ये 19 मॉडल है, 2019 मॉडल है। और कितने की है? 28 लाख रुपए की है। 28 लाख। हाइब्रिड 11,000 चली हुई है। नहीं सर, हाइब्रिड जो है वो कोई 31 के करीब है। और ये पिंक? ये एक्वा है 1500 सीसी हाइब्रिड। ये कितने की है? 28.5 लाख रुपए की। यानी कि हमारे बजट में कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे अच्छी लगी। ये 18 मॉडल की गाड़ी है और ये जो है समझे 25.5 लाख रुपए में हम इसको सेल कर देंगे। 25.5 लाख रुपए में? वाह वाह वाह। और ये स्पेशियस कार है, सोफा सीट वाली। सोफा सीट, पीछे भी सोफा सीट है। 6 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, 3 आगे 3 पीछे। और ये 19 मॉडल की गाड़ी है, 3000 चली हुई है। पाकिस्तान में ये गाड़ी हो तो ये आपको 35 लाख रुपए की गाड़ी ना मिले, और ये आपको कितने की दे देंगे हम? 25.5 लाख रुपए की गाड़ी। 25.5 लाख भी तो होना चाहिए। ये क्या है? ये विड्स है, 2017 मॉडल है। ये आपको मिल जाएगी 26 लाख रुपए की, 26.5 लाख रुपए की। घर से हम यही सोच के निकलते हैं कि 10 लाख रुपया बहुत है। सर हम 650 बहुत काम करते थे। गवर्नमेंट अगर कोई इम्पोर्ट पॉलिसी पे थोड़ा सा, अभी तो कर तो रहे हैं, सस्ती तो हो जाएगी। सर नहीं, क्या सस्ती हो जाएगी? ये तो हमें गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया है, उसको बगैर रैपर उतारे हुए आपने चूसना है, जस्ट लाइक। ये क्या बात हुई? एक तो गर्मी, वो तो कीमतें एडी ज़्यादा। 10 लाख में तो अब मुझे लगता है ये ले सकते हैं।
जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जो सी हैं वो सस्ती हो गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है बजट के ऊपर कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं और आप जल्दी जल्दी जाके गाड़ियाँ ख़रीद लें, क्योंकि उनके कहने से ऐसा ही लग रहा है। तो मैं हूँ सर सुनील सरफराज मान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं आप, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे भी पूछ लूँ। मैं 10 लाख की गाड़ी लेने गया था, मिली नहीं मुझे। नहीं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको याद हो मेरी आपकी लास्ट बात थी कि पाकिस्तान में गाड़ी सस्ती होना जो इम्पॉसिबल के करीब है। और 10 लाख साहब बड़े खुश हैं, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा बजट, बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी और किसी सेक्टर के लिए शायद हो, लेकिन ऑटोज़ के अंदर तो सिर्फ एक 850 सीसी वाली गाड़ी है जिनके ऊपर अगर आप टोटल रिलीफ लें तो 6.5% बनता है। हाँ। तो अगर आप इनमें डिक्रीज़ की जो बात कर रहे हैं वो कितना डिक्रीज़ है? जो मिनिमम वाली गाड़ी है 10 लाख वाली, उसके ऊपर आप समझ लें 60,000 रुपये, और जो मैक्सिमम है इस कैटेगरी में ऑल्टो, उसके ऊपर तकरीबन 1,30,000 रुपये का रिलीफ। ये कंसेशन हुई है इतनी सी? ये होगा जब आप गाड़ी बुक कराने जाएंगे जुलाई 1 के बाद, जो गाड़ी भी मिलेगी उसके ऊपर ये रेट मिलेगा, बट उसमें वेट 4 महीने 5 महीने वैसे ही है। यानी कि ऑन के साथ लूंगा मैं तो फिर भी मुझे 10 लाख से ऊपर की मिलेगी? ये दोनों भी ऑन के साथ भी, मतलब ये अगर आप मार्केट में गए कस्टमर को एंड प्राइस जो मिलेगी तो फिर भी ऑन तो फिर भी रहेगा। भजन ये जरा ऑन तो समझाएं, ये कौन जगह कौन खाता कौन है? ये जो कोई बंदा गाड़ी बुक कराता है, लेट्स से मेरे पास आज पैसे पड़े हुए हैं, मैंने 10 गाड़ियों के पैसे पड़े, मैंने 10 गाड़ियाँ बुक करा ली। अब वो 10 लोग जिनको असल में चाहिए अपने बच्चों के लिए 800 सीसी गाड़ी या 660 सीसी गाड़ी, जब वो लेने जाएंगे डीलरशिप पे, वो बोलेंगे जी इसकी बुकिंग जो है 6 महीने बाद की डिलीवरी है, 4 महीने बाद की डिलीवरी है। अब बच्चे ने आपके अगर कल से उसकी ज़रूरत है तो आप वेट नहीं कर सकते 4 महीने का, तो आप कहते हैं भाई मैं क्या करूँ? एक ऑल्टरनेट ये है कि आप किराए पे गाड़ी चलाएं। वो दूसरा बंदा मेरे जैसा वहाँ बैठा था, आपसे कहता है भजन मेरे से हाजिर गाड़ी ले लें, 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख, आप कैलकुलेट करते हैं यार 240 उधर दे के जो धक्के खाने किराए पे, उससे बेहतर है आज इससे ले लो ऑन पे। ये ऑन है। और ये ऑन खाता जो उनसा डीलर है? नहीं, डीलर नहीं, कोई भी हो सकता है, मैं इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी। अच्छा, तो ये जो गाड़ियाँ कंपनीज हैं, ये कंपनीज ऑन के साथ हैप्पी हैं? देखिए, कंपनी एक फैक्ट्री है, आप समझे, फैक्ट्री का काम है प्रोडक्शन निकालना, उसका ऑन से ताल्लुक नहीं है। उसने जो इनवॉइस रखी हुई है उसमें उसका प्रॉफिट शामिल है, वो उस पर खुश है। ठीक है, उसको नहीं पता वो ज़ैद ले रहा है कि बकर ले रहा है। लेकिन ये कानूनन तो मेरे ख्याल से इलीगल है। इलीगल किस लिहाज से? कि जो गाड़ी की कीमत है उससे बढ़ के गाड़ी को बेचना। यार वो इलीगल उस सेंस में होगा जब आपको रसीद मिलेगी ऑन की, आपको रसीद कोई नहीं मिलती। आप पूरी मार्केट में जाके सर्वे कर लें, आप अक्सर जाते रहते हैं जेल रोड में, देखा आपके बड़े दोस्त हैं, तो आप जाके उनसे पूछें कि भी मैंने ऑन पे गाड़ी लेनी है, आपको रसीद हमेशा मिलेगी जो गाड़ी की इनवॉइस है। जो ऑन के पैसे हैं वो रिश्वत की तरह, रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती, वो आप उनको दे देंगे, वो आपको रसीद कोई नहीं मिलेगी। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, याद रखिएगा। ये कार डीलर वाले आपके क्यों इतना खिलाफ हैं? पाक व्हील के क्या मसला है? पाक व्हील के खिलाफ वो कहते हैं ये ऑनलाइन सेलिंग में बड़े खिलाफ होते हैं, वो क्यों खिलाफ? अच्छा, वो मैंने फील किया कि जब होता है कि गवर्नमेंट से उनकी बात नहीं सुनी जाती ना, तो वो हमारे खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। हालांकि हम तो देखें एक मीडियम है, आज आप अगर एक शोरूम के मालिक हैं और आपका शोरूम एक स्पेसिफिक एरिया में, तो आपको सिर्फ वो मार्केट मिलती है। पाक व्हील आपको पूरी दुनिया तक लेके जा रहा है और हमारे साथ 1200-1300 शोरूम काम करते हैं। अच्छा, जिनकी गाड़ियां बिकती हैं पाक व्हील्स के थ्रू, पूरी दुनिया से लोग गाड़ियां लेते हैं। लेकिन कुछ शोरूम्स वाले को कहते हैं ये इसने ऑनलाइन सेलिंग ने हमारा काम बहुत खराब किया। यार वो एक ऐसा है कि देखें दुनिया में तरक्की हो रही है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर बिल्ली जो है ना, उसको देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसको खा के छोड़ती नहीं है, खा लेती है। तो ऑनलाइन दुनिया में पाक व्हील्स नहीं होगा, ना पाक व्हील्स हो जाएगा, कोई और हो जाएगा। तो ये एक नई तरक्की है दुनिया में, ऑनलाइन सारी चीजें आ रही हैं। मैं कहूँ जी मैं व्हाट्सएप को तबाह कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो वील हैव टू अडॉप्ट द न्यूज़ वेज ऑफ द बिजनेस। ये इसको थोड़ा सा नटशेल में आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपको कि खान साहब कहते हैं कि ये बजट जो है ऑटो मार्केट में बड़ा यूज़र फ्रेंडली है और जो लोग जो हैं बड़े खुश होंगे, हमने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। आपको ऐसा लगता है? यार मुझे लगता है जब आप इक़्तिदार के ऐवानों में चले जाते हैं ना, तो आपकी जो अवाम की आवाज़ सुनने की हिस्सा है ना, वो ख़त्म हो जाती है। आपको आपके चेले चमचे जो साथ बैठ के बिठाते हैं, तो खान साहब की गलती नहीं, उनके साथ जो बैठते हैं वो कहते हैं जनाब कमाल कर, वाह जी वाह। वो जिन्होंने वीडियो बना के डाली ना कि बजट में बहुत अच्छा आना है, डालिए। तो अगर हम इस कमरे में बैठे ना, तो हमारे भी दफ्तर के नीचे वाली जो आवाज़ें मेरे तक नहीं आती। तो मैं खान साहब को उस लिहाज से ब्लेम नहीं करता। वो इक़्तिदार के ऐवानों में जब आप जाते हैं तो मेरे ख्याल है वो साउंड प्रूफिंग अच्छी हुई है वहाँ पे। FED हटा दिया 660 सीसी से, वो लगाया भी इन्होंने था, पहले कभी नहीं था जिंदगी में। अच्छा, वो कारनामा भी खान साहब के, उन्होंने अब खत्म कर दिया। 2.5% लगाया था, 2.5% खत्म कर दिया। बट मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझिए कि उनकी जो सेल है वो पहले भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ तो ना कि अंडर यूटिलाइज हो तो आप कहेंगे जी सेल नहीं हो रही और 2.5% गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, लाइनें लगी, तब तो फैक्ट्री वाला खुश हो। फैक्ट्री वाला इज इक्वलेंट, और उसकी जेब में मैं आपको फिर बता दूँ उतने पैसे जा रहे हैं। एग्जाम्पल ये कि एक चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 17% GST और FED मिला के लगता था 19.5%, वो 1 रुपये 19 पैसे की बिकती थी। फैक्ट्री वाले को आज भी 100 रुपये जाना है। अब गवर्नमेंट ने ये किया जो गवर्नमेंट वो कह रहे हैं, और वो जहाँ पे सराहना चाहिए, उन्होंने अपनी पॉकेट में से
जो है 6.5% आवाम को छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट का टैक्स था। और वो इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है कि उसमें कोई वाज़िया फ़र्क नज़र आए या लोगों को लगे कि यार बड़ा अच्छा सस्ता काम हो गया। मतलब आप कहते हैं ना, वो कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा या नमक क्या होता है, वो उस तरह की कोई चीज़ है, उतना कोई फ़र्क नहीं है। बाकी वो इस तरह बताते हैं, इक़्तिदार में एक ज़माने में शौकत अजीज़ साहब थे ना, तो उनको लोग कहते थे बड़ी महंगाई है और तरक्की नहीं हो रही, तो वो कहते हैं आप खेतों में जाके लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तरक्की हो रही है। तो इस तरह ये भी ऐसी एग्जांपल ही दे देंगे कि जी हर बंदा, तो देखिए गरीब आदमी तो 10 लाख की गाड़ी भी ले सकता है, गरीब आदमी ने लेना है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। चले एक वन वर्ड बताएं, बजट अवाम दोस्त था या अवाम खुश था? यार मैं बताऊँ, ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, अपोजिशन वालों ने पहले से तकरीर तैयार की होती है, बुरा है, गवर्नमेंट कहती है रिकॉर्ड आता है, आज तक किसी बजट में अवाम के लिए मार्केट में रिलीफ आएगा? सर कभी रिलीफ नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, ऑटो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आप उठा के देख लें हिस्ट्री, बजट हमेशा जो है महंगाई से महंगाई होती है नहीं है। रोटी आटा देख लें, भी आटा भी ऊपर जा रहा है जी, अभी और ज्यादा होना है क्योंकि पेट्रोल भी सबसे पहले जिस दिन आया है आपका ये बजट आया, गाड़ी सस्ती हुई, उससे अगले पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है जी। अभी टोकन टैक्स भी आएगा, तो आपने गाड़ी ले ली है, पेट्रोल भी महंगा, टोकन भी महंगा, उधर से चपेट खाली उधर से महंगी आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सरफराज भाई, थैंक यू। ये 10 लाख वाली गाड़ी का ख्वाब मैं पहले भी लेके निकला था, लेकिन पिछली बार 2 साल पहले ये हुआ था कि हमें एक मेहरान मिल गई थी, हमारे कुछ पैसे भी बच गए थे। लेकिन आज 10 लाख में मेहरान भी आपको सेकंड हैंड मिलेगी, वो भी 10 लाख पूरे की, जो इस काबिल होगी कि आप उसे अच्छी तरह चला लें, अपने बच्चों को बिठा के ले जाएं। लेकिन उसमें AC नहीं होगा, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होगा, अलॉय रिम्स नहीं होंगे। पैसे की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। आप यहाँ से नोट करें कि लोग जो से हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके जाएँ, उनको कम चीज़ें मिल रही हैं। अब एक वक्त बड़े सारे मुल्कों में बहुत सारे लोग ये वक्त देख चुके हैं, अफ्रीका के कई मुल्कों में ये वक्त आया कि लोग वो रेडियाँ नहीं होती उसमें नोट रख के लेके जाते थे और जाके एक डबल रोटी लेके आते थे। यानी कि आपकी डबल रोटी भी उस मुल्कों में, जिस तरह के छोटे मुल्क थे जो अफ्रीका के मुल्क थे, उनमें 15-15 लाख की एक डबल रोटी आती होती थी, तो पैसे की कीमत इस तरह कम हो जाती थी। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में बरामदात और दरामदात की जो बैलेंस है वो ख़राब हो चुका हुआ है। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हमने ईज़ ऑफ बिज़नेस किसी को दिया नहीं है, लोग यहाँ पर आके बिज़नेस करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिसीज़ जो सी हैं वो हर अगले महीने में चेंज हो जाती हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो होती नहीं है, और जो लोग बिज़नेस करने की नीयत से आते हैं वो चाहते हैं मुस्तकिल पॉलिसीज़, ताकि उसके बाद कारोबारी बंदे को परेशानी ना हो। मिल्स और जो मिलें हैं वो बहुत सारी निकल के यहाँ से बाहर चली गई हैं, दुनिया में कहीं और जाके काम कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अफ़गानी जो करेंसी है वो अब 2 रुपये, उनका 1 रुपया और हमारे 2 रुपये पे आ गई हुई है, यानी कि हमसे डबल हो चुकी हुई है। अफ़गानिस्तान जो एक वॉर इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर एक जंग चल रही है, जहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा गिर गई है। जापानियों के साथ कभी हमारी करेंसी बराबर होती थी, अब वो भी हमसे 50 पैसे ऊपर जा चुके हुए हैं। तो सिचुएशन जो सी है वो ख़राब से ख़राब तो होती जा रही है। लेकिन जो माहिरीन हैं ये इशारियों के, वो कहानी कुछ और सुना रहे हैं। अब वो कहानी उनकी माने जो टीवी पे अगर आपने किसी दूसरे दोस्त को बेइज्जत करना है, नून लीग वाले को या किसी अपोजिशन वाले को, तो फिर तो आप उनकी कहानियाँ सुन के उससे जाके कहें जी मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन अगर आप हकीकत पसंद आदमी हैं और बंदा परस्त नहीं है, हीरो परस्त नहीं है, तो फिर आंखें खोलें अपनी और जाके देखें कि मार्केट में मच्छी की भाव बिक रही है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बड़ी ख़राब है। मैं आपको बार बार हर पिछले हफ्ते से बजट के दौरान ये बातें बताता आया हूँ कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो चंद हैं, यानी कि 100 में से 2 लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, वो हमारी मिजरी पे पल रहे हैं, यानी कि हमारी ख़राब सिचुएशन पे, हमारी ख़राब हालत पे उनका पेट पल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनको देख के कहें कि वो बड़ी तरक्की कर रहा है, तो दूसरी तरफ देखें कि 80% 90% मुल्क जो सा है वो तरक्की नहीं कर रहा। तो ये इस सारी चीज़ों पे आंखें खोलने की ज़रूरत है। जो लोग अभी भी आंखें नहीं खोलना चाहते, तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है इस मुल्क का। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको औलाद के गम से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।